उस रात राजसमंद की फिजाओं में कुछ अलग सा था। डैनी अपने काम से लौटकर वापस घर आया ही था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिस पर विश्वास भी कर पाना मुश्किल था। खबर ये थी कि कब्रिस्तान के पास एक लाश पाई गई थी, पर बात बस इतनी सी नहीं थी। उस लाश में कुछ तो ऐसा था जिसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था। पूरा गांव मानो पल भर में सिहर गया था। सबके ज़बां पर हजारों कहानियां थीं। कोई उसे कब्र से निकली हुई लाश कह रहा था, तो कोई उसे शैतान का रूप बता रहा था। पर असली सच्चाई क्या थी वो कोई नहीं जानता था। तो बस इसी बात का पता लगाने डैनी अपने असिस्टेंट रकीब के साथ ठीक उसी वक्त कब्रिस्तान की ओर निकल गया। तौबा तौबा, एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात के 2 बज रहे हैं, और तो और हम यहाँ एक लाश की शिनाख्त करने आए हैं। मेरा तो डर से गला सूखा जा रहा है। डैनी सर, आपको डर नहीं लग रहा? बचाओ! या खुदा, ये क्या था? डैनी सर, आपने देखा क्या? बोलिए ना, क्या था वो? ऐसा लगा वो मुझे काटने आया था। Rakib, bats don't bite people. Now, let's keep moving. पर वो इतना खौफनाक था। डैनी सर, रुकिए! डैनी सर! I think we're here. अरे रास्ता दो, रास्ता दो! हटो हटो! डैनी सर को देखने दो लाश को! हटो हटो! अरे अजीब बात है, लाश तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब, लाश तो 8 से 50 कदम की दूरी पर से है, पर जैसा हमने सुना उस लाश के बारे में, हम में से किसी की भी हिम्मत को ना हो रही उसे जाकर देखने की। अच्छा, और क्या सुना है आपने? उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ से, और आंखें यूं बाहर निकली से, और जुबान खुली हुई, मानो मरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बेचारा। क्या? इतना खौफनाक है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा डैनी सर, आपने गौर फरमाया कि जनाब ने क्या कहा अभी? क्या हमारा उस लाश के करीब जाना सच में ठीक होगा, वो भी इतनी रात को? एक काम करते हैं ना, हम लोग सुबह आते हैं, सुबह सब कुछ अच्छे से भी दिखेगा। और अरे डैनी सर, सुनिए तो। Just shut up and come along. खुदा खौफ करे, एक तो ये डैनी सर को डर वर लगता नहीं, ऊपर से इनके चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ जाते हैं। डैनी सर रुकिए ना, मैं आ रहा हूं, रुकिए। पहुंच गया। डैनी सर, आप तो ये क्या है? ये लाश तो मानो, इसकी आंखें मानो मुझे ही देख रही हूं। और Calm down. Don't forget, it's a dead body. We've solved many murder cases before. This is nothing new. पर सर, आप खुद ही देखिए ना, क्या आपको आज तक एक भी लाश ऐसी हालत में मिली थी? हालत तो देखिए इसकी, ऐसा लगता है मानो जिस्म का पूरा खून किसी ने निकाल दिया हो, और उसके बाद इसे तड़पा कर मार दिया हो। Indeed. There's no blood left in the body. मुझे ध्यान से देखना होगा. Hand me my gloves. हाँ? जी सर, ये रहे। Strange. Very strange. क्या हुआ सर? कुछ सुराग मिला क्या?
इसकी बॉडी पर जगह जगह पर दांतों के निशान है, as if someone bit him. Or rather, सर, कहीं ये दांतों के निशान भेड़ियों की तो नहीं है? क्या पता उन्होंने इस पर हमला किया हो? very unlikely. Wolves ने अटैक किया होता तो his flesh would have been missing. Look at him. Every part of his body is all right. तो सर ये किसका काम हो सकता है? I'm not sure. But the way he has been killed, this is not natural. सर, नॉट नेचुरल से आपका क्या मतलब है? I'm not sure yet. But I have a hunch. अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हम आए हैं। I've seen what I had to see in that body. You complete the formalities. अरे पर डैनी सर, ये तो चले गए, वो भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर। हमेशा यही करते हैं, एक तो इतना कम बोलते हैं, ना जाने इनके दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है। पर अगर डैनी सर ने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया है इस मर्डर को लेकर, फिर तो वो बात पक्की ही होगी। खैर, अब इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूं। वैसे भी कल तक डैनी सर इस केस के बारे में पता लगा ही लेंगे। तो उस रात उस लाश को जांचने परखने के बाद डैनी घर लौट आया, पर उसके मन में कई सवालों के साथ कुछ जवाब भी थे, और कुछ जवाब तो ऐसे थे जिनका सच होने का मतलब बस एक था, राजसमंद की तबाही। अगली शाम जब लाश की कागजी कार्रवाई खत्म करवाकर रकीब डैनी के पास लौटा तो उसके हाथों में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में क्या था वो तो वक्त बताने वाला था। ये लीजिए सर आपकी चाय, और ये आपके लिए खत। वो रास्ते में डाकिया मिला था, उसने ये पकड़ा दिया। मैं खोलकर पढ़ दूं? Rakib, जी सर। who's this letter for? सर आपके लिए है। And don't you think I should read it? जी सर, माफ करना, ये रहा। Rakib, जी सर। aren't you forgetting something? फॉरगेट? पर मैं तो कुछ भूला ही नहीं। चाय भी ला दी और आपका खत भी ले आया। मैं तो कुछ भी नहीं भूला डैनी सर। Oh, for God's sake, Rakib, just leave. पर सर, Leave, Rakib. I need some privacy to read the letter. जी सर, सॉरी सर। Idiot. Now, let's see what this letter is all about. Danny, it's been so long, hasn't it? मुझे याद है जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी। I was shifting to Bombay for higher studies. सोचा था इस छोटे से शहर को क्या ही मिस करूंगी मैं, but I was wrong. I still remember इसी शहर के होने के बावजूद I had no friends. हालांकि पापा कहते थे कि दोस्त बनाओ, पर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। But you made everything easy for me. It was just because of you I felt happy. तुम्हारे साथ राजसमंद में मैंने इतने मोमेंट स्पेंड किए कि गिनने जाऊं तो उम्र निकल जाए। ना जाने तुम में ऐसी क्या बात थी, बट यू वर ऑलवेज स्पेशल। बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद आई वॉज लॉस्ट। आई फेल्ट अलोन। का मानो मेरी
सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे दूर हो गई हो। डैनी, आई हैव मिस्ड यू सो मच इन दीज ईयर्स। और बस तुम्हें ही नहीं, राजसमंद की उन सभी गलियों को, पेड़ पौधों को, तारों भरी रातों को, एवरीथिंग। बट गेस व्हाट, मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। मेरी स्टडीज पूरी हो चुकी है एंड आई एम फाइनली कमिंग बैक टू राजसमंद। आई एम फाइनली कमिंग होम, डैनी, बैक टू यू। आई एम very excited to meet you again. I hope you will feel the same. See you soon. Yours only, Ruby. Ruby. So you are coming back, huh? राजसमंद में चीजें बदलने लगी थीं। लोगों के दिलों में डर पैदा होने लगा था। कब्रिस्तान में पड़ी उस लाश ने रातों रात लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा कर दिया था। डैनी इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगा ही था कि उसे रकीब ने एक खत ला कर दिया। खत रूबी का था। वो रूबी जो डैनी के जिंदगी में एक खास जगह रखती थी। वो रूबी जो डैनी की इकलौती दोस्त हुआ करती थी। उस चिट्ठी में रूबी ने लिखा कि वो बहुत जल्द राजसमंद आने वाली है, पर रूबी का चंचलपन ऐसा था कि वो उसके अगले ही दिन राजसमंद आ गई और रकीब से कहकर डैनी को डिनर पर बुलवा लिया। हाँ, आज भी लेट। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये डैनी वक्त पर पहुंच जाए। अरे कम से कम आज तो टाइम पर आ जाता। मैं इतने दिनों बाद राजसमंद आई हूं, क्या उसे मेरे जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती? उसका तो पता नहीं, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। जाने अब कैसा दिखता होगा, इतने दिन हो गए उसे देखे हुए। बताओ, 8 बजे से बैठे बैठे 9 बज गए और डैनी का अभी तक कोई पता नहीं है। Apologies. कौन है? डैनी? इज दैट यू? ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भला ऐसे कोई करता है क्या, वो भी इतने दिनों बाद मिलने पे? Apologies again. ये क्या अपॉलॉजी लगा रखा है? अरे अपॉलॉजी के अलावा कुछ और तो कहो। लाइक कैसी हो रूबी? सो गुड टू सी यू रूबी। You're looking lovely रूबी, कुछ तो बोलो। My apologies again. डैनी? Okay, fine. Ruby, how have you been? अब क्या बताऊं डैनी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था तुम्हारे बिना। याद है हम कितनी बातें किया करते थे, हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी। बॉम्बे जाने के बाद इट फेल्ट लाइक मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड छूट गया हो। Really? But I don't remember me talking much. अरे हाँ वही, मैं बोलती थी तुम सुनते थे, पर कॉन्वर्सेशन होती थी ना। बोलते तो तुम हमेशा से ही कम थे और अभी भी कुछ खास नहीं बदला है। यू आर स्टिल द सेम। जब से आए हो मैं ही बोले जा रही हूँ। तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा अपॉलॉजीज छोड़कर। एनीवे, लेट मी टेल यू, मैंने बॉम्बे में क्या क्या किया। मैंने ना हाँ क्या? ओ नो, मैं फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। ओ गॉड, मेरी आदत जाती क्यों नहीं है? बचपन से यही आदत रही है मेरी, और हर बार तुम ही मुझे टोक दिया करते थे, यूं गला साफ करके। हाँ, वाओ, क्या दिन थे वो भी। हम बस बैठकर लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखा करते थे, रिमेंबर? और मैं उन्हें देखकर गेस करती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गलत ही गेस करती थी। यू आर ऑलवेज राइट इन दिस। बट गेस व्हाट, तुम मुझे लेकर भी बिल्कुल सही थे, और बस इसलिए मैंने बॉम्बे में थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर?
हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, तुम ही तो कहते थे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तुम्हें यही करके पैसे कमाने चाहिए। तो बस मैं लग गई थिएटर में। बॉम्बे में डायलॉग्स बोल बोल के खूब पैसे कमाए हैं मैंने, और वैसे भी मुझे बोलने के अलावा आता ही क्या था। अब तुम्हारी जितनी टैलेंटेड तो हूँ नहीं कि अपना दिमाग लगाकर लोगों के बारे में जान पाऊँ, इसलिए दैट वाज बेस्ट। Well then, if you were enjoying so much, why did you come back to Rajsamand? अरे कल ही तो चिट्ठी पढ़ी होगी ना तुमने, भूल भी गए। लिखा तो था मैंने कि स्टडीज़ पूरी हो गई मेरी, और वैसे भी आई मिस्ड यू। बॉम्बे में सब कुछ था, दोस्त थे, जॉब था, पैशन था, बट वहाँ तुम नहीं थे। सो बस स्टडीज़ ख़त्म होते ही मैं सीधी यहाँ आ गई तुम्हारे पास। Well, तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। वाओ, मिलने के आधे घंटे बाद तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले हैं। कोई दूसरा होता तो वो मिलते ही ये बात कहता, बट अगेन यू वेरी डिफरेंट। एनीवे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टू डैनी। और तो तुमने ज़्यादा बात नहीं की है अभी तक मुझसे, बट स्टिल इट फील्स होम विथ यू। फिर से वही स्माइल। न जाने क्या मिस्ट्री है तुम्हारे स्माइल में, कुछ बोलते ही नहीं हो, फिर भी ऐसे लगता है सब कुछ कह दिया। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हारी ये शैतानों को पकड़ने वाली नौकरी कैसी जा रही है? I am a detective. हाँ हाँ, तो वो भी तो वही करते हैं ना। It's different, Ruby. हाँ मुझे पता है तुम डिफरेंट हो, पर डिटेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है? डिटेक्टिव तो सब एक जैसे होते हैं। Most of them prefer solving cases. हाँ तो तुम्हारी प्रायोरिटी केस सॉल्व करना नहीं है? No. नो? तो फिर क्या है? मेरा अटेंशन क्राइम से ज्यादा क्रिमिनल्स पर होता है। I like to explore the psychology of the criminals. हाँ तो क्रिमिनल मिल जाएगा तो केस तो सॉल्व हो ही जाएगा ना? Yes, but that's not my priority. अरे तो क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी? कहीं इस काम में भी तुम्हें ऑब्जर्व करने की आदत तो नहीं है ना, कि इन क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है? Correct. पर क्रिमिनल्स का दिमाग समझने से केस सॉल्व में कैसे फायदा होगा? Because most criminal minds think alike. अच्छा, और किसी दिन किसी साइको से पाला पड़ गया तो तब कैसे समझोगे उसकी मेंटालिटी? There are always exceptions. ट्रू। वेल, प्रे करो कि वैसे एक्सेप्शंस तुम्हें ना ही मिले। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम ये बताओ, वो जो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था जहाँ पर हम जाकर बैठा करते थे, इवन कड़ी धूप में भी उसकी ठंडी छाँव में बैठकर बातें करते थे, वहाँ मुझे कब ले जा रहे हो? Sadly, वो अब नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? नोटिस क्या? Rajsamand is in the same, Ruby. Take a good look and you'll realize it. सब कुछ कितना बदल चुका है। ओ गॉड, you're right डैनी, ये पेड़ों को क्या हो गया है? एक भी पेड़ पर पत्ते नहीं है। जब मैं यहाँ थी तो सब कुछ कितना हरा भरा था, बट अब ऐसा लगता है मानो किसी की नज़र लग गई हो। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया है? Nobody knows. नाउ आई रिमेंबर, सड़कें भी बहुत खाली खाली सी दिखी मुझे, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। आखिर ये हुआ क्या है? There has been a situation. सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? परसों एक डेड बॉडी मिली थी ग्रेवयार्ड पे। उसी के बाद से people have been in fear. ओह आई सी। पर फिर भी डैनी, मर्डर इज अ बिग क्राइम। बट क्या लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे? इट्स रियली वियर्ड, डोंट यू थिंक? बात मर्डर की नहीं, जिस तरह से मर्डर किया उसकी है। And that is what has changed the atmosphere of Rajsamand. पर ऐसे क्या था उस? It's late. You should go home and be careful because these murders will happen again. Happen again? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से मर्डर होने वाला है? पर ये बात
तुम्हें कैसे पता है? I have this feeling. अरे पर डैनी, ये तो चला गया। डैनी बहुत सीरियस था, कहीं सचमुच कोई दूसरा मर्डर तो नहीं होने वाला है ना। कैस मुझे भी घर जाना चाहिए, पापा चिंता करेंगे। इट्स लेट। तो रूबी से मिलने के बाद डैनी अपने घर लौट गया। डैनी आज रूबी से लगभग 7 साल बाद मिला था, पर फिर भी उसके दिमाग में उस मर्डर केस की जुड़ी बातें घूम रही थी। अरे डैनी बेटा, तू आ गया? आज काफी देर हो गई तुझे। बेटा। हाँ मॉम, क्या कहा आपने? हाँ, मैंने पूछा आज इतनी देर हो गई, काम ज्यादा था? अरे नहीं, I met रूबी टुडे, सो उसी में वक्त निकल गया। क्या? रूबी? उस दुकान वाले की बेटी? अपनी रूबी? वो कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी, कितने दिनों से नहीं देखा उसे। मॉम काम डाउन, वो आज ही आई है। हाँ, पर फिर भी रूबी आई है, कितनी खुशी की बात है। उसे ना किसी दिन घर पर बुला, सब साथ मिलकर डिनर करेंगे, पुराने दिनों की तरह। श्योर मॉम, जैसा आप कहो। मेरी बच्ची जाने कैसी होगी, पता नहीं आखिरी बार कब देखा था उसे। 7 years ago. 7 साल हो गए। हाँ, ऐसा लगता है कल ही की बात थी जब रूबी डिकोस्टा आंटी कहते हुए अपने घर आ जाया करती थी। और तो और शी वॉज योर ओनली फ्रेंड। कभी कभी आई वंडर, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम लोग। बस अरे कुछ तो बोल। यस मॉम, यू आर राइट। आप और रूबी बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ, तो वो मेरी बच्ची जैसी है। सारा बचपन तो मेरे साथ गुजारा है उसने। डिकोस्टा आंटी कहते थकती नहीं थी वो किरानी तो काम भर की बातें करता था। पर ये रूबी, इसने तो हमारे घर को अपना घर ही बना लिया था। इतना अपनापन था उससे। हाँ, चलो अच्छा है वो वापस राजसमंद आ गई। अब उसे रोज घर बुला लिया करूंगी। शो मॉम। अरे इतनी रात को कौन आ गया? वेट मॉम, लेट मी हैंडल दिस। रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा।